नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। अग्नि के सामने 7 फेरे लेते वक्त जिस हमसफर ने ताउम्र अपनी पत्नी की रक्षा का वचन दिया, उसी ने मामूली सी बात पर अपनी पति को मौत दे दी। कातिल पतियों के जुर्म की कहानी यूपी के भदोई और एमपी के रीवा से सामने आई है। दोनों जगह सनकी पतियों ने मामूली झगड़े में पत्नी की हत्या कर दी। अब दोनों कातिल पति सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। दहेज के लिए पत्नी का काटा गला। भदोई पौन देखने से रोकने पर पत्नी की हत्या। रीवा मध्य प्रदेश। दो अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें कातिल पतियों के खूनी जुर्म की गवाही दे रही हैं। ऐसे जीवन साथी जो मामूली सी बात पर जल्लाद बन गए और दोनों ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। यूपी के भदोई में एक सनकी पति ने दहेज को लेकर हुए झगड़े में पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी, तो मध्य प्रदेश के रीवा में रात में मोबाइल पर पॉर्न देखने से रोकने पर एक शैतान पति ने अपनी ही पत्नी का कंबल से मुंह दबाकर मौत की घाट उतार दिया। भदोई में दिल दहला देने वाली बात आ, पति ने चाकू से काटा पत्नी का गला, खुद भी सिंदूर पीकर जान देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के भदोई जिले के सुरियामा थाना क्षेत्र के बारी गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते रोहित बिंद ने पत्नी बसंती की चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद भी सिंदूर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज के बाद आरोपी की हालत सामान्य होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाना सुरियावा में गांव वारी है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक युवक जिसका नाम रोहित बिंद है, उसने अपनी पत्नी को गले पे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है और हत्या कारित करने के बाद उसने खुद सिंदूर पी लिया है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंचती है। जो रोहित बिंद है, जिसकी उस समय हालत स्थिर नहीं थी, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। अभी उसकी हालत स्टेबल है। जो उसकी पत्नी की डेड बॉडी है, उसको वहाँ से मॉर्चरी शिफ्ट करा दिया गया है। जो उसका पति है, उसको भी अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि रोहित बिंद अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि रोहित ने अपना आपा खो दिया और चाकू से पत्नी का गला रेत डाला। वारदात के बाद उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से सिंदूर पी लिया। आरोपी रोहित बिंद की शादी साल 2022 में बसंती से हुई थी। शादी के 3 साल बाद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। बसंती मिर्जापुर जिले के थाना चिल्ह इलाके के चंदेल डडिया गांव की रहने वाली थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। बसंती 2 दिन पहले ही मायके से सुरियामा थाना क्षेत्र स्थित अपने ससुराल आई थी। मृतका बसंती के भाई ने थाने में तहरीर देकर हत्या के पीछे की वजह दहेज बताई। मृतका के भाई के मुताबिक बसंती का पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बसंती को प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। ये जो मृतका है, जिसका नाम बसंती है, ये मूल रूप से थाना चिल जनपद मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। 5 साल पहले विवाह करके वारी में आई थी। अभी इसके परिजन थाना सुरियावा में आ गए हैं। उनके द्वारा लिखित तहरीर दी जा रही है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसके पति द्वारा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और यही तहरीर वो थाने में दे रहे हैं। अभी जो भी इसमें तथ्य आएंगे, उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। इस तरह से दहेज को लेकर मामूली से झगड़े में एक हैवान पति ने अपनी ही पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। रीवा में पति बना राक्षस। पत्नी ने रात में पॉर्न देखने से रोका, कंबल से मुंह दबाकर पत्नी को मार डाला। चोरों पर लगाया पत्नी की हत्या का आरोप।
मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सथनी गांव में हाल ही में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। हत्या की इस वारदात को महिला के पति ने ही अंजाम दिया था। रात में आरोपी पति अपने मोबाइल पर पॉर्न देख रहा था, जिस पर महिला की नजर पड़ी। महिला ने अपने पति को पॉर्न देखने से मना किया। बस पत्नी की इसी बात पर आरोपी पति को इतना गुस्सा आ गया कि उसने रात में ही कंबल से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए एक साजिश रची। उसने घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। इसके बाद पुलिस को बताया कि चोरों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल 28 जून की रात सथनी गांव में एक महिला की हत्या हो गई, जिसका शव अगले दिन सुबह उसी के घर में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि घर में कुछ चोर घुसे थे जो लाखों का सामान चुरा कर ले गए। चोरों ने ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को पति के बयान पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू की। पति का बयान और घटनास्थल पर मिले साक्ष्य दोनों बताई गई कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। शुरू से ही पुलिस को लग रहा था कि चोरी की थ्योरी और घटनास्थल के आसपास पड़ी चीजें क्रिएट की गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस को जब सूचना मिली, वो पुलिस मौके पे पहुंची तो एक महिला जो थी वो मृत अवस्था में मिली, जिनका नाम पुष्पा पटेल बताया गया। और जैसे ही मृत अवस्था में ये महिला मिली हैं, तमाम पुलिस की टीम पहुंची और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया और तुरंत ही इसमें मुकदमा कायम किया गया हत्या का। और पुलिस यह खोजने में लग गई कि आखिर ये हत्या किन कारणों में और किन व्यक्तियों के द्वारा की गई। जब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम कथन बयान लिए, मौके का मुआयना किया, तब पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि ये इस महिला का जो पति है, जो आरोपी है इसमें, वही इसका आरोपी है। और पति ने ही 27 और 28 की रात को एक छोटा सा उसका विवाद अपनी वाइफ के साथ हुआ था फ़ोन चलाने को लेकर, और उसी बात पे उसको गुस्सा आया और उसने जो ओढ़ने की रजाई होती है उससे अपनी पत्नी का मुंह दबाकर उसकी हत्या की। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि 27 जून को पॉर्न देखने से रोकने पर उसने अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद उसने उससे चोरी लूटपाट का रूप दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने कमरे में रखी अलमारी में रखा सारा सामान, जैसे आभूषण की खाली डिब्बी, कपड़े और बर्तन कमरे में फैलाकर अपने दोस्त को बुलाया। फिर कांटे से पैर में सर्प काटने जैसा बनावटी निशान बनाकर झाड़ फूंक कराने अस्पताल चला गया। लेकिन पुलिस ने आरोपी के इसी खूनी जुर्म से पर्दा हटा दिया। उन्होंने ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की। जब हत्या कर दी तो वो खुद भी काफ़ी घबरा गए और उसके बाद वो घर पे उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया कि चोरी हुई हो। खुद को भी उन्होंने बताया कि सांप काट लिया है। इस प्रकार की उन्होंने कहानियाँ बताई। लेकिन पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो पुलिस असलियत तक पहुँची और पुलिस ने इनको आरोपी बनाया है। इन्होंने खुद घटना को भी स्वीकार किया है। 29 को इनकी अरेस्ट हुई है और इनको जेल। इस तरह से हैवान पतियों ने मामूली सी बात पर अपनी ही पत्नियों की जान ले ली। अपनी ही पत्नियों के कातिल दोनों पति अब सलाखों के पीछे हैं। सवाल, आखिर छोटी छोटी बात पर पति अपनी ही पत्नी की जिंदगी क्यों छीन रहे हैं? क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।